हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। आज हम आपको वाराणसी में एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां आप एक ही छत के नीचे पूरे बनारस की ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पहलुओं का अनुभव कर सकेंगे। जी हाँ, आज हम आए हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के पास मान महल पैलेस में स्थित वर्चुअल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम में। ये म्यूजियम करीब 11 करोड़ की लागत से 2019 में बनकर तैयार हुआ था तथा इसका उद्घाटन वाराणसी के माननीय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो चलिए अब हम आपको वाराणसी के डिजिटल दुनिया में ले चलते हैं। म्यूजियम में प्रवेश के लिए आपको एक 25 रुपए का टिकट लेना होगा। म्यूजियम में प्रवेश करते ही ठीक बाएं तरफ आपको 1876 में बना काशी दर्पण दिखेगा, जिसमें काशी के समस्त मंदिरों को मानचित्र पर दर्शाया गया है। इसके ठीक बगल में मान महल के इतिहास की एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखेगी आपको। अब आपके सामने की दीवार पर होगा लकड़ी की पेंटिंग की सहायता से दिखाया गया काशी का हर एक मिजाज, जिसमें बहुत ही बारीकी से और अत्यंत मनमोहक रूप में काशी की गलियां, सड़क, मंदिर, अखाड़े, गुरुकुल और घाटों का दृश्य, या कहें कि पूरा बनारस आपके नजरों के सामने होगा। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें एक वीडियो स्क्रीन पर डॉल्बी साउंड के साथ काशी का परिचय देखने को मिलेगा। काशी की कथा, इस विश्वनाथ नगरी की गाथा बहुत बहुत पुरानी है, इतिहास से भी पुरानी है। तो कहाँ से शुरू करें? आइए शुरू से शुरू करते हैं, जिसे सुर नर मुनि सब कहते थे। आनंद का वरुणा किनारे बसी वरुण के दरख्तों से भरी बस्ती का नाम वाराणसी के है। उषा काल में इस बस्ती पर सूरज का रहने वाले शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद नैमित घर बसा लिया और स्वयं गृहस्थी में बनकर अभिमुक्तेश्वर कह रहा है। अब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण। यही आपको काशी काल निर्णय अर्थात वाराणसी की टाइमलाइन की एक तस्वीर दिखेगी, जिसमें वारा काल चक्र पर दिखाया गया है। इसके ठीक बाद काशी एट ए ग्लांस बैनर के नीचे 3D स्क्रीन पर 3 से 4 मिनट की वाराणसी की एक डॉक्यूमेंट्री दिखेगी, जिसे 3D ग्लास की मदद से देखना होता है और देखने पर ऐसा लगता है मानो सब कुछ रियल में सामने चल रहा हो। काशी नरेश महाराज बलवंत सिंह 1750 में यहाँ अपना नया किला और महल बनवाया था। यहाँ से कदम बढ़ाते ही आप मन को रोमांचित कर देने वाली बनारस की डिजिटल गलियों में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ गलियों की शोरगुल की आवाज के साथ एक तरफ सन्यासी दिखेंगे तो दूसरी तरफ पान की दुकान का रियल विजुअल दिखेगा। आगे जीवन का आनंद लेते ठेठ बनारसी होंगे तो घाट पर गौ माता दिखेंगी, मतलब गलियों का रियल अनुभव होगा आपको। इन गलियों से निकलकर अब हम पहुंच चुके हैं
काशी के साहित्य की दुनिया में, जहां आप एक डिजिटल बुक के माध्यम से काशी के साहित्यकारों की जीवनी और उनकी रचनाओं के बारे में जान पाएंगे। Rai was born in Kanai village of Banaras. After the demise of his mother, if he could get solace anywhere, it was in the world of books and fictional stories. She Premchand completed his graduation and joined the education department in Gorakhpur as deputy. इसके ठीक आगे बनारस में बनाई जाने वाली बनारसी सिल्क साड़ी और उसके उपकरणों तथा सिल्क रूट का विवरण दिया गया है। साहित्य और कला के बाद अब हम चलते हैं बनारस की सांस्कृतिक दुनिया में, जहां आप बनारस के प्रसिद्ध घरानों और उनके वाद्य यंत्रों का वर्चुअल अनुभव कर पाएंगे। साहित्य और संगीत के बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं काशी की कलाकारी को, जिसमें लकड़ी के खिलौने, नरम पत्थर पर की गई नक्काशी, मीनकारी और अष्टधातु की नक्काशी का नमूना देख सकते हैं आप। काशी के इतिहास, साहित्य, कला और संगीत के बाद अब बारी थी धार्मिक काशी को देखने की। इसमें एक लेजर एंड साउंड शो के माध्यम से गंगा अवतरण का अत्यंत मनमोहक और अद्वितीय प्रस्तुति दिखाई गई है। ये लेजर शो करीब 16 मिनट का है, जिसे इस वीडियो में हम पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इस लेजर शो की फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसे आप तो देख सकते हैं। किंतु आपको ही वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की धोती के नाम लंबी कहानी है। दान का राजा बलि पर करता था ब्रह्म, पूरी पृथ्वी पर दूसरा पद जब स्वर में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए।
में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक बलिदान अनंत है। गंगा के यहाँ से आगे बढ़ते ही आप ध्यान और अध्यात्म की एक आर्टिफिशियल दुनिया से होकर वर्चुअल दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ आप डिजिटल स्क्रीन पर काशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जान पाएंगे। इसके ठीक सामने आप प्राचीन भारतीय सर्जन सुश्रुत की शल्य चिकित्सा और उससे जुड़े औजारों को देख सकते हैं। इनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता आज भी आधुनिक मेडिकल सर्जरी के रिसर्च में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से आप माँ गंगा में दीपदान का अनुभव कर सकेंगे। आगे बढ़ने पर महल के गलियारे में अनेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, जिन्हें टच करते ही इंस्ट्रूमेंटल साउंड आने लगता था। इसके ठीक बगल में बनारस की विश्व प्रसिद्ध रामलीला का वीडियो विजुअल दिखता है। सोच के बोलो, जरा सोच के बोलो भाई। उन दिनों को तुम्हारे शरीर में बसा जाऊंगा, तो फिर मार कर अपनी सीता प्यारी को छुड़ाऊंगा। अब हम चलते हैं इस म्यूजियम की छत पर, जहां अनेकों यंत्र बने हुए हैं। चूंकि उस समय इतने डिजिटल डिवाइसेस नहीं थे, तो इन्हीं की सहायता से ग्रह नक्षत्र की स्थिति, समय का ज्ञान और खगोलीय पिंड अर्थात कॉस्मिक बॉडीज की स्थिति का सटीक अंदाजा लगाया जाता था। इस यंत्र की सुइयां आज भी सटीक समय बताती हैं। इस यंत्र से सूर्य, चंद्रमा और अन्य तारों की मेरिडियन लाइन से दूरी ज्ञात की जाती है। इस छत से आप वाराणसी के घाट और मां गंगा का एक आनंददायक दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। तो अगर आपको इस काशी के सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, कलात्मक और ऐतिहासिक पहलुओं का वर्चुअल टूर कराने का ये प्रयास अगर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें
और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।